I think that your apprehension is very pertinent, and we are nobody to deny it. I can tell you, your apprehension is absolutely correct, because the way the government, Maharashtra government and the central government, both are dealing the case, it has become very dubious. So whatever you are having the feeling, I think the other viewers are responding the same. Nandita is saying, I agree with Anil ji, same feeling I have got. Therefore, and अच्छा एक इस बीच में, हेलो meanwhile I need to हेलो convey the message to Sachin Robert. I'm going to get you. सर, हमें सिर्फ मैं टोटली सहमत हूँ अनिल जी के ओपिनियन से, क्योंकि क्या है कि जब एसआईटी का संगठन हुआ है ऐसे बोल दिए देवेंद्र फडणवीस ने, तो उसी रात को डिनर था, डिनर देर रात का किसी ने डिनर ऑर्गेनाइज किया था और एक ही टेबल पे उस साइड आदित्य ठाकरे बैठा था। कोई भी इंसान अगर गुनेगार है, दिल से फील कर रहा है कि वो गुनेगार है, तो उसको देख के हंसते नहीं, बात करते भी नहीं। मैं होती तो देवेंद्र फडणवीस के जगह मैं बात करती नहीं, मैं टेबल चेंज करके बैठ जाती, क्योंकि पब्लिक गैलर में लोग देखेंगे कि मैंने ही संगठन करने के लिए बोला है और मैं ही उसी सेम टेबल पे हूँ। They did not change the table, they were sitting in the same table। देवेंद्र फडणवीस की बीवी भी उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से बात करी थी। और सेकेंडली 2-3 दिन के बाद वो विधानसभा या विधान भवन कहीं पे भी मिले, अच्छी तरीके से हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये टोटली दर्शा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस बहुत टैक्स हैं एसआईटी के बारे में। नो वन, इट इज next to impossible that SIT takes 1 year to conclude one केस। ये कोई हार्ड केस नहीं है, इजी केस है, सब सबूत है, दे दिए, स्पून फीडिंग कर दी है। वॉरियर फॉर एसएसआर ने अलर्ट रह के स्पून फीडिंग कर दी है, लेकिन फिर भी वो 1 साल लगा रहे। देवेंद्र फडणवीस इज रिस्पॉन्सिबल इफ आदित्य ठाकरे इज एट लार्ज। I have got the second feeling also. I'm extremely sorry to interrupt you. मेरा दूसरा भी क्वेश्चन है कि is there a possibility कि जब नीलेश जी जब कोर्ट में जाएंगे तब जज ये बोलेगा कि SIT फॉर्म हो गया है, you withdraw your case. Is this also a possibility that they want to just withdraw the case from the court, this Maharashtra government? ये एप्रीहेंशन आप कह सकते हैं, क्योंकि भरोसा तो बिल्कुल उठ गया है। अभी मैं बीच में और जो हमारे दर्शक हैं उनकी भी प्रतिक्रिया पढ़ दूं एक बार। प्रकाश ओंकार निकम कह रहे हैं, व्हाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट सीज ए पासपोर्ट ऑफ आदित्य ठाकरे एंड अदर रेपिस्ट। प्रणब कुमार कह रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हाउस अटैच कर लिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए अनिल जी, और जो आपका एप्रीहेंशन है वो अपनी जगह बिल्कुल जायज है, उसके आधार भी हैं, क्योंकि दोनों सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने इस केस को लंबित किया है, इसमें कोई शक नहीं है, साफ सामने में है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ पॉलिटिकल कुछ इधर उधर करके अपना काम चला लेंगे, वो चलेगा नहीं। जनता के मन में अगर आपके प्रति ये भाव बैठ गया कि आप ही इस केस को दबाना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ये जनता की शंका आपके ऊपर बन रही है। इस बात को ध्यान से रखिए, क्योंकि इनका कहना है कि जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आदरणीय नीलेश ओझा जी ने जब केस FPIL किया, उसके बाद आप SIT गठित करने की बात की है। ऐसा नहीं है, आपके भी मन में चल रहा होगा, ठीक है, आपने इसको समझा कि आप पब्लिक में एक नाराजगी है। यह भी हो सकता है कि पब्लिक का दबाव पड़ा है आपके ऊपर और आपने पब्लिक की संवेदना को आपने सम्मान दिया है, आपने इज्जत दी है कि हाँ, आपकी डिमांड जायज है। और मैं SIT को कहता हूं, SIT तो गठित कर लिया 1 साल पहले, 12 महीना आप चुपचाप बैठे रहे। तो अब जब पब्लिक, डिवाइड नेटवर्क और सारे SSR वॉरियर का डिमांड आपको दिख रहा है कि कॉन्टिन्यू है, 3 महीने से तो हम लगातार बने हुए हैं इस मुद्दे पे,
और आपको इस बात का एहसास हो गया कि क्यूबाइड नेटवर्क, जो अभी बाकी मीडिया जो बैठ गई थी या लोगों ने उनको बिठाने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन क्यूबाइड नेटवर्क और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया, पब्लिक डोमेन में लाया, और जिस प्रकार से हमारे एसएसआर वॉरियर का समर्थन मिला, उससे ये लगने लगा कि ये मुद्दा अब यहां नहीं रुकेगा, ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि ये सिर्फ मीडिया मूवमेंट नहीं होगा, बल्कि हम इसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, और इसीलिए पीआईएल फाइल किया गया, इसीलिए सीसीआई का गठन किया गया। और अगर कोर्ट कब तक भागेगी? देखिए अनिल जी, आपकी शंका बिल्कुल जायज है, और इसीलिए यह बात अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देख रहे हो तो देखें, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। ये लाइव आज हमारे साथ सैकड़ों दर्शक जुड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं और आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश करते हैं आम जन से बात करना शुरू करें, लोगों से बात करना शुरू करें, खाली अपनी बात ना थोपें। हम लोगों की प्रतिक्रिया भी सरकार तक पहुंचा रहे हैं, हम लोगों की प्रतिक्रिया भी अदालत तक पहुंचा रहे हैं, जांच एजेंसी तक पहुंचा रहे हैं। लोग मुतमईन हैं, लोग कंफर्म हैं कि जांच एजेंसी के पास सारे सबूत हैं। वो चाहे तो 5 घंटे में, अभी हमारे एक मित्र हैं वो कह रहे थे, साहब वो मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं 5 घंटे के अंदर में सुशांत और दिशा के केस को सॉल्व करके सरकार के सामने रख दूंगा। 5 घंटे में, 5 घंटा इज एनफ फॉर हिम। अब बताइए, एक इंसान कह रहा है कि हम 5 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, केस सॉल्व हो जाएगा। आपने 4 साल का वक्त ले लिया है, 4 साल बीतने जा रहा है, 3 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, और कितना वक्त लेंगे? इसीलिए जो भी लोग आज इस लाइव पे जुड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी और विधानसभा के स्पीकर, इस मुद्दे को आगे बढ़ाइए। अभी भी लोग शंका कर रहे हैं कि एसआईटी तो बात कर दिया आपने, न्यूज में छपवा भी दिया, न्यूज लीक हो गई, न्यूज में बता भी दिया, ब्रीफ भी कर दिया, लेकिन एसआईटी के कौन ऑफिसर हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? वो क्यों नहीं आकर के मीडिया को बता रहे हैं कि साहब मुझे जिम्मेदारी मिली है और मैं फलाने इतने दिन में मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। 17 जनवरी को कोर्ट में पेश होनी है। अनिल जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि कहीं 17 जनवरी को कोर्ट ये ना कहे कि साहब एसआईटी गठित हो गई है, काम कर रही है, अब आप शांत बैठिए। बिल्कुल ठीक है, अप्रीहेंशन है ये, इसमें क्या गड़बड़ी है? एकदम अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं 17 जनवरी को कोर्ट ये ना कहे कि साहब एसआईटी का गठन हो गया है, और ये एसआईटी का गठन तो 1 साल पहले हो गया था, फिर अगले 1 साल के लिए आप एसआईटी लंबित हो जाएगी, और जब हम कोर्ट में जाएंगे कोर्ट यही कहेगा कि साहब एसआईटी का गठन हो गया है। देखिए ये धुरतई और ये आशुतोष जी मेरा एक्चुअली इसमें कुछ कहना है कि the court should direct the SIT, the Bombay High Court. If the SIT is formed, then the Bombay High Court should direct the SIT to conduct the investigation in a time-bound manner. ऐसा नहीं कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को सालों साल तक खींचते चले जाए। हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने जब एसएसआर का केस सीबीआई को दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि एसएसआर केस से रिलेटेड जो भी केस आती है, एक बार उस केस में अगर एफआईआर फाइल हो गई तो तुरंत उस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और एक और पॉइंट मैंने नोट किया है जो एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने बोला है, एंड ही हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट। मालवानी पुलिस के ऑफिशियल्स को भी दिशा सालियान के केस में अक्यूज्ड बनाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर डूइंग ऑल दिस डिले टैक्टिक्स। ऐसा हो भी सकता है कि उन्हीं के पुलिस स्टेशन में कोई उन्हीं के डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर है जिसकी वजह से दिशा सालियान के केस की इन्वेस्टिगेशन भी डिले हो रही है, तो उनको भी अक्यूज्ड बनाना पड़ेगा इसमें फॉर डूइंग द डिले टैक्टिक्स। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है,
इससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।